नमस्कार मित्रों। दोस्त लाजी में ध्रुव दीक्षित चैनल से मैं ध्रुपाल दीक्षित आज आपको हिंदू की पारंपरिक परंपरा पे एक जीवन दर्शन की कथा बताऊंगा। हिंदुओं में परंपरा है कि मृत्यु के बाद सर्वलोक प्राप्ति के लिए आपको पिंडदान करना पड़ता है। और पिंडदान भारत में होते तो कई जगह हैं, लेकिन जो महत्व गया जी का है वो कहीं नहीं। गया बिहार में स्थित है और गया के बारे में दो चीज़ महत्वपूर्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय यहीं था। गया में कहा जाता है कि ये ज्ञान की नगरी है और मोक्ष की नगरी। मृत्यु के पश्चात जब तक पिंडदान नहीं होता तब तक व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए पूरे देश भर से लोग आते हैं, यहाँ पे आना जाना होता है। भगवान राम ने भी दशरथ जी का पिंडदान यहीं करा था और यहाँ पे हर साल साल में वैसे तो होता रहता है, लेकिन पितृ पक्ष पे विशेष रूप से होता है। एक कथा है गया की कथा में कहा जाता है कि भस्मासुर के वंशज जो हैं, गयासुर के कारण इसका नाम गया पड़ा। गयासुर ने एक बार बहुत पूजा आराधना की थी और भगवान से वरदान मांगा। उसका वरदान भगवान खुश हुए उसकी पूजा आराधना से, बोले मांगो वरदान। तो उसने वरदान में मांगा कि मुझे भी देवताओं के समान पूजा जाए, जिस तरह देवताओं को देख के लोगों के पाप दूर हो जाते हैं, तो ऐसा वरदान मुझे दीजिए। भगवान ने दे दिया, लेकिन उसका दुरुपयोग होने लगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति पाप करता था वो आके गयासुर के दर्शन करता था तो पाप से मुक्त हो जाता था। अब देवताओं ने कहा ये तो बड़ी समस्या हो गई है। फिर गए भगवान के पास, ब्रह्मा जी से बात की, विष्णु जी से बात की, तो विष्णु जी ने कहा ठीक है तुम लोग जाओ, गयासुर से बोलो कि हमको यज्ञ करना है विष्णु भगवान के निमित्त, और तुम हमको कुछ दान करो, जमीन दान करो। गाय देवता लोगों ने बात की तो गयासुर ने कहा कि सबसे पवित्र तो मैं हूँ। तो बोला मैं अपनी जमीन क्या, मैं अपना स्वयं को दान कर देता हूँ। ठीक है, तो वो लेट गया। अब जब गयासुर लेटा तो गयासुर के लेटने से 5 कोस में उसका शरीर फैला। तो ये पूरा 5 कोस जो जगह है ये कहलाती गया जी विस्तारित। हालांकि अभी इसके यहाँ के लोगों का बड़ा विरोध है कि गया जी को छोटा कर दिया गया है, औरंगाबाद जिला बना दिया गया, नवादा जिला बना दिया गया, ऐसे कुछ जिले बना दिए गए। इसका फिर भी आज भी गया की आबादी 5 लाख है और गया जिले की आबादी तो 45 से 50 लाख के आसपास है। यहाँ पे हर साल मेला लगता है। अभी 2 साल नहीं लगा, लेकिन फिर है लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो गयासुर ने जो था वो धीरे धीरे गया एक मोक्ष की नगरी बन गया। गयासुर ने तो खैर ठीक है अपने आप को माना था कि मुझको देख के देवताओं जैसा माना जाए, लेकिन गयासुर के यहाँ लेटने से और विष्णु भगवान के पैरों के कारण, विष्णु भगवान के चरण है यहाँ, इसलिए इसको विष्णुपाद कहा जाता है। यहाँ पे 2-3 जगह यहाँ पे अलग अलग प्रकार से होता है। कुछ लोग कहते हैं 17 दिन लगातार लोग पूजन अर्चन कराते हैं पिंडदान का, कुछ लोग 1 हफ्ते का कराते हैं, कुछ 5 दिन का होता है, कुछ लोग 3 दिन का कराते हैं और 1 दिन का भी होता है। अलग अलग प्रकार से होता है। तो यहाँ पे आपको फाल्गु नदी में जाना पड़ेगा। फाल्गु नदी के पहले आपको मुंडन कराना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने कराया है। मुंडन कराने के बाद आप फाल्गु नदी से डुबकी लगा के वहाँ फाल्गु नदी की पूजा करके और उसके बाद विष्णुपाद में आते हैं। वहाँ पे पिंडदान किया जाता है, पिंड बनाए जाते हैं, पूजा करते हैं। लंबी प्रक्रिया, करीब 3 घंटे लगता है। और ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत यहाँ पे निरंतर कार्रवाई होती रहती है, निरंतर लोग आते रहते हैं। हम लोग आज सवेरे 7 बजे से पंडित जी के साथ चले गए और उसके बाद पहले गए बाल बनवाए, बाल बनवाने के बाद नहाने के बाद फाल्गु नदी में पूजा की। पूजा करने के बाद में विष्णुपाद, विष्णु जी के जहाँ चरण है, विष्णु मंदिर है, वहाँ पे आके पंडित ने अलग अलग बैठे थे सब लोग, बैठाल के पूजन सामग्री वहीं थी, वहाँ से लेके बाकायदा एक लंबी प्रक्रिया चलती है। अपने पुराने जितने भी हमारे परिवार के जो लोग हैं जो गुजर गए उनका स्मरण करते हैं, उनके स्मरण करके उनके नाम से पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद जो जवे के आटे के पिंड बनाए जाते हैं, उनमें से आधे पिंड जो हैं वो फल्गु नदी में, फिर हम लोग गए दोबारा मंदिर से, विष्णुपाद मंदिर से फल्गु नदी गए, वहाँ विसर्जन करा पूजा अर्चन करने के बाद। फिर उसके बाद में आके एक पिंड जो है विष्णु भगवान का मंदिर, ये मंदिर हालांकि बहुत पुराना नहीं है, ये 17वीं शताब्दी का है। पूजा तो यहाँ पे पिंडदान की बहुत पहले से चल रही है। 17वीं शताब्दी का मंदिर है जिसे अहिल्याबाई ने बनवाया था। अहिल्याबाई ने एक काशी विश्वनाथ का मंदिर बनवाया और एक ये बनवाया था। तो यहाँ है
इसमें आते हैं, यहाँ पे पिंडदान किया जाता है। उनको जो पिंड एक रहता है लंबा वाला पिंड, बाकी गोल रहते हैं, एक पिंड लंबा रहता है, वो विष्णु जी को चढ़ाया जाता है मंदिर के सामने प्रांगण में, पिंड वहाँ पे दान किया जाता है। वहाँ से आने के बाद एक बरगद का वृक्ष है, उसमें पिंड बाकी के बचे हुए वहाँ पे चढ़ाए जाते हैं, वहाँ पूजा अर्चना की जाती है। और वहाँ का एक सिस्टम है कि आप अपनी कोई एक प्रिय चीज़ को छोड़िए, आप बोलिए कि मैं आज के बाद इसका खाद्य पदार्थ होना चाहिए, खाने का सेवन नहीं करूँगा, और आप कोई एक अपने लिए मांगे तो आपकी इच्छा पूरी होती है। यहाँ पे भी एक कहानी है वटवृक्ष फल्गु नदी पंडित के बारे में। यहाँ पे जनश्रुति है, लोग बताते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी दशरथ जी का अपने परिवार का तर्पण करने, पिंडदान करने के लिए यहाँ आए थे, तो पंडित जी ने कहा कि जाओ कुछ सामग्री ये लगेगी, तो रामचंद्र जी पूजन सामग्री लेने चले गए। इसी बीच साक्षात दशरथ जी आए, बोले ये इतना कायल है, इतना पीरियड है, इसमें अगर आप कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। तो सीता मैया ने सोचा कि ठीक है, दशरथ जी आ गए तो उनने कहा करते हैं, तो उनने बालू को ही के पिंड बनाए। उनने कहा यही आटा है, बालू के पिंड बना के पूजन अर्चन करके दशरथ जी को दिया। दशरथ जी साक्षात, इसलिए यहाँ कहा जाता है कि आप यहाँ आइए, अपने पूर्वजों को स्मरण करिए, उनको आह्वान करिए, और उनका आके उनके नाम पे पिंड निकाल के उनको मोक्ष के लिए प्रयास करना है, आपको उनको मोक्ष दिलाना है, मोक्ष दिलाने का आपको प्रयास करना है, ये किया जाता है। तो सीता मैया ने भी करा, लेकिन जब रामचंद्र जी आए तो उन्होंने पूछा, बोले गवाह कौन है, मैं कैसे मानूं कि तुमने पिंडदान कर दिया, तर्पण कर दिया। फल्गु नदी से पूछा, उसने बोला मुझे नहीं मालूम। एक गाय वहां विचर रही थी, गाय ने भी मना कर दिया, बोले मुझे भी नहीं मालूम। पंडित जी बोले भाई मुझको तो कुछ मिला ही नहीं, दक्षिणा वगैरह मिली नहीं है, तो मेरे को तो नहीं लगता कि यहाँ मैंने कोई पूजा कराई है। तुलसी का पौधा था, उसने भी मना कर दिया। पर वट वृक्ष था, यहीं पे विष्णु मंदिर के बाजू में वट वृक्ष है, फल्गु नदी, वट वृक्ष और विष्णुपाद मंदिर तीनों आसपास हैं। उसने कहा नहीं, सीता मैया ने पिंडदान किया है, मैं इस पर गवाह हूं। तो इस पे एक है, रामचंद्र जी ने मान लिया, लेकिन सीता मैया इतनी नाराज हुई, उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुमको कोई देख नहीं सकेगा। बरसात में तो दिखती है, लेकिन पानी दिखता ही नहीं है, रेत जैसे ही आपको रेत नीचे आपको पानी मिलेगा। गाय के लिए कहा कि आने वाले कलयुग में तुम मैला कुचैला कुछ भी खाओगी, तो देखिए आज प्लास्टिक सब खाती है गाय। तुलसी का कहा तुम्हारी जगह मंदिर के बाहर रहेगी, मंदिर में नहीं रहेगी, तो तुलसी देखिए मंदिर के बाहर ही लगती है, मंदिर में नहीं लगती। पंडित को कहा तुमको हमेशा भीख ही मांगना पड़ेगा, लोगों से अपने लिए मांगते ही रहना पड़ेगा, तुम हमेशा जिंदगी भर, क्योंकि श्रापित है, इसलिए गया के पंडित श्रापित हैं कि आपको जीवन भर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कहीं सक्सेस नहीं हो, आपको सिर्फ भिक्षा ही मांगना पड़ेगी। ये अलग अलग जनश्रुतियाँ यहाँ की, लेकिन महत्व इसका इतना है कि 2 साल लोग आग नहीं आए, लेकिन अब फिर से लोग आग आने लगे, और आज जो हम लोगों ने देखा कम से कम 2 लाख के आसपास की जनता है। चारों कई जगह इन्होंने कारों के लिए पार्किंग बनाई है, बसों के लिए पार्किंग है, स्टेडियम में पार्किंग, कई जगह, लेकिन पूरी श्रद्धा से मजूर के साथ लोग आ रहे हैं। पंडित जो मांगते हैं, दान दक्षिणा सब करते हैं, और यहाँ कोई ऐसा वो भी नहीं। एक और चीज़ है, लोगों ने एक अफवाह फैला के रखी कि गया के पंडित मार मार के वसूलते हैं, छोड़ते नहीं। हम लोग यहाँ आए तो पंडित जी ने बताया, वो बाद में देख था, वो कहते हैं कि आपको जो देना दीजिए, एक माला पहनाते हैं, वो माला पहना के, फूलों की माला पहना के, फूलों की माला से ही आपको पीछे ऐसे माला से मारते हैं। उनका कहना है कि आप जो हमको दक्षिणा दे रहे हैं वो हम स्वीकार कर रहे हैं, ये है। तो उसके लिए लोग कहते हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत लुटाई होती। मेरे को तो आज यहाँ ऐसी कोई लुटाई नहीं दिखी। सामान तौर पे देखिए मांगते सभी हैं, दाई ने भी मांगा, पंडित ने मांगा कि यहाँ ये चढ़ाइए दक्षिणा, और उन्होंने बाध्य नहीं करा। उनका कहना था जो आपकी इच्छा है, जो आपकी सामर्थ्य, आप दे दें, ठीक है, 5 ब्राह्मण को खिला दें, 10 ब्राह्मण को खिला दें, नहीं भी खिला सकते, निमित्त आपके जितना हो सकता है आप दीजिए। तो हमारी जो श्रद्धा थी हमने अपनी श्रद्धा से किया, और ऑटो वाले ये सब कोई ऐसा कोई माया जाल नहीं है। तो मैं भी सोचता था, पर यहाँ आने के बाद हमारा सारा भ्रम मिटा, और हमने अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ अपने परिवार का, माता पिता का पिंडदान किया, तर्पण किया, और जो परंपरा है कि ताकि माता पिता जो है स्वर्ग में जा सकें। हर साल आते हैं लोग, आपके यहाँ भी हिंदू परंपरा के तहत या जितने भी होंगे आप आइएगा और करिएगा।
एक ये मोक्ष दिलाने का हमारा एक निमित्त है कि हम अपने ऋणों से ऋण हो सके। हम सभी के ऊपर कहीं ना कहीं पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण, सारे मित्र ऋण रहते हैं। इन सब ऋणों से मुक्ति पाने के लिए गया जी आइए। मैंने पहले भी कहा है, गया ज्ञान और मोक्ष की नगरी है। यहाँ आपको मोक्ष भी मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको ऐसे ही नई नई जानकारियाँ